माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। जैसे हम सभी बड़े प्यार से जब किसी से भी मिलते हैं तो विश करते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वैसे ही ओम शांति हम विश करते हैं। और ओम शांति का बड़ा ही सिंपल सा अर्थ है, बड़ा ही साधारण सा अर्थ है कि मैं शांत हूँ। ओम शांति का अर्थ इतना ही है कि मैं शांत हूँ। तो जब हम ओम शांति बोलते हैं तो कोई भी कार्य करने से पहले तो उसकी शुरुआत में हम स्वयं को ये याद दिला देते हैं कि मैं शांत हूँ। क्योंकि जब कोई भी कार्य आप करते हैं, अगर उसकी शुरुआत में हमें ये याद रहे कि मैं शांत हूँ, तो यकीन मानिए आपके मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि एक बच्चा एग्ज़ाम हॉल में जाता है एग्ज़ाम देने, अगर उसकी हार्ट बीट नॉर्मल है और वो शांत है तो वो पूरा एग्ज़ाम बड़ी आसानी से दे पाता है और इवन एक भी क्वेश्चन भूलता नहीं है। ठीक वैसे ही जब एक प्लेयर ग्राउंड में खेल रहा होता है, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। ठीक वैसे ही ओम शांति कहने पर हम एकदम शांत हो जाते हैं और कोई भी कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ओम शांति इसलिए हम सभी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई धर्म का प्रचार है या ये हमारे धर्म की पहचान है। ओम शांति कोई भी बोल सकता है, ठीक है। तो जैसे भैया ने बताया कि आज से 10 वर्ष पहले की बात है, 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं हुए होंगे मुझे। 10 वर्ष पहले मैं मुंबई में था और मॉडलिंग कर रहा था। जगह जगह पर, काफ़ी जगह मॉल्स के अंदर बैनर्स लगे हुए थे, काफ़ी कुछ था, सब कुछ था लगभग जीवन में। लेकिन मन हलचल में रहता था। एक वॉइडनेस होती है ना, जो कई बार आपने अनुभव किया होगा कि बैठे बैठे पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है या दिल डूबा जा रहा है, एक घबराहट सी बनी हुई है, खुशी नहीं है, कहते भी हैं पता नहीं उदास हूं, एक बेचैनी है, पता नहीं क्यों घबरा रहा हूं। होता है ना कई बार ऐसा कई बार मुझे होता था कि बैठे बैठे मैं बेचैन हूं, परेशान हूं, पर क्यों हूं बेचैन, क्यों हूं परेशान, ये मैं नहीं जानता था। इसका जवाब मुझे कहीं नहीं मिलता था। मैं ऑटो में बैठा हूँ, शूट पे जा रहा हूँ घंटों, मैं ट्रैफिक में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट इज़ लाइफ एक्चुअली, लाइफ है क्या। मैं सवेरे घर से निकलता हूँ, शाम को आता हूँ, फिर वही सो जाता हूँ, वही खाता हूँ, वही पीता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर चल देता हूँ। दुनिया भर के झूठ बोलते हैं हम, ये करने के लिए, वो करने के लिए, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, उल्टा सुल्टा सब मन में आता था। तो मैं सोचता था वास्तव में लाइफ है क्या, व्हाट इज लाइफ, और भगवान ने हमें यहाँ भेजा क्यों होगा। मेरे मन में प्रश्न आता था कि भगवान ने हमें धरती पे भेजा क्यों होगा और मैं यहाँ क्यों आया। ऐसे ही घूमते फिरते एक दिन ब्रह्मा कुमारी इस आश्रम में मेरा जाना हुआ। उस दिन मैं बहुत परेशान था और सचमुच मैं अपने प्रश्न का जवाब ढूंढ रहा था। मैं जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ और मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। वास्तव में मेरा आने का उद्देश्य क्या है। क्या भगवान ने हमें इसलिए भेजा होगा कि जाओ नीचे जाओ और जाके आप रोटियां खाना, बिजनेस करना, कोई तो मकसद होगा उसका हमें यहाँ भेजने का। हम क्यों आए हैं यहाँ, मेरे मन में ये ढेरों प्रश्न चलते थे। आश्रम के सामने जिम था, जिस जिम में मैं एक्सरसाइज करने जाता था। मैंने जिम चेंज किया था, 1 महीने से यहाँ जा रहा था, तो उसके सामने ब्रह्मा कुमारी आश्रम था। तो मेरे मन में आया आज चल के देखता हूँ। तो मैं चल अंदर गया और जाके देखा तो वास्तव में मुझे इतना पीस अनुभव हुआ, मेरा विश्वास करिए कि मुझे ऐसा पीस कहीं अनुभव नहीं हुआ था आज तक। मैं बहुत जगह गया हूँ लेकिन मुझे कहीं वो पीस अनुभव नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ ढेरों लोग बैठकर शांति का प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो आप जैसे भी माहौल में जाओगे ना, मानो आप जिम में जाइए तो आपका अपने आप ही मन करेगा मैं भी 2 पुशअप मार लूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ वाइब्रेशंस वैसे होते हैं।
आप किसी ऐसी संगति में जाइए जहां लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या स्मोक करते हैं, या अल्कोहल लेते हैं, आपके मन में, कहते हैं ना, अगर आप कालीन के बीच में से निकलेंगे जहां ड्रम काले तेल से भरे हुए हैं, तो आपको काला दाग लग ही जाएगा, कितना भी बचने की कोशिश करिए। तो ऐसा ही था, मुझे वहां बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था मेरे लिए। मैंने कुछ जानना चाहता था कि वास्तव में मैं यहां से क्या ले सकता हूं, क्या मुझे मेरे उत्तर मिल जाएंगे। तो मुझे एक बात जानने को मिली जिसने मेरे हर प्रश्न का उत्तर मुझे दिया, और वो बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे ये जानने को मिला, क्योंकि मुझसे जो पूछा गया वहां, हु आर यू, मुझसे प्रश्न पूछा जो जीवन में किसी ने मुझसे कभी नहीं पूछा था। मैं बहुत जगह गया, मुझे कभी किसी ने प्रश्न नहीं पूछा हु आर यू। मुझसे प्रश्न पूछा हु आर यू, मैंने बोला कि आई एम कबीर। तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात बोली मुझे, कबीर ये तो आपका नाम है, आप कौन हो? मैंने बोला मैं एक मॉडल हूं। उन्होंने बोला ये तो आपका काम है, आप कौन हो? मैंने बोला ये हूं मैं। और क्या बोलता? मैंने बोला ये हूं मैं। तो उन्होंने बोला ये तो आपका शरीर है, आप कौन हो? मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे थे अभी। आप सोचिए, मैं तो खुद को आज तक ये समझ के जी रहा था, राइट, यही समझ के जी रहा था। उन्होंने बोला ये तो आपका शरीर है, आप कौन हो? मैंने बोला ये मेरा शरीर कैसे है, मैं यही तो हूं। उन्होंने बोला आप ये नहीं कहते हो इट्स माई बॉडी? मैंने कहा हाँ कहता हूं इट्स माई बॉडी। या ये कहते हो आई एम अ बॉडी? नहीं 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 नहीं, इट्स माई बॉडी बोलता हूं, आई एम अ बॉडी नहीं कहता। क्या आप ये नहीं कहते ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे बाल हैं? या कहते हो मैं बाल हूं, मैं आंख हूं? मैंने कहा नहीं, मेरा कहता हूं। उन्होंने कहा जैसे ये मोबाइल आपका है, आप मोबाइल नहीं हो, वैसे ही ये शरीर आपका है, आप शरीर नहीं हो। तो मैंने बोला मैं कौन हूं फिर? उन्होंने बोला $1 मिलियन क्वेश्चन इज टुडे। आज $1 मिलियन क्वेश्चन इज टुडे, हु एम आई? मैं कौन हूं? दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न ही यह है कि आप हो कौन? आपको तो यही नहीं पता। जब आपको यही नहीं पता आप हो कौन, तो आप कैसे बताओगे कि आपका पिता कौन है? आप कैसे बताओगे आप आए कहां से हो? अभी भाई साहब से मैं पूछूं भाई साहब आपका नाम क्या है, भाई साहब बता देंगे। बोलूंगा भाई साहब आपके पिता का नाम क्या है, बता देंगे। कहां से आए हो? वहां से आया हूं, है ना। लेकिन अगर गहराई में चलें तो उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम कौन हो, तो तुम कैसे बताओगे कि तुम हो किसके, और तुम कहां से आए हो, और तुम यहां क्यों आए हो, तुम करने क्या आए हो? तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते नजर आ रहे हैं जो मेरे मन में चल रहे थे। मैंने कहा तो आप मुझे समझाइए प्लीज। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मुझे एक आशा जगी कि ये बात मुझसे कभी किसी ने नहीं की। मैं दुनिया भरास भी गया हूं, पर मुझे किसी ने कभी ये नहीं बताया कि तू कौन है। हाँ, किसी ने सर पे हाथ रख दिया, किसी ने तिलक लगा दिया, किसी ने प्रसाद दे दिया, पर ये किसी ने नहीं मुझसे इतनी गहरी बातें पूछी। मैंने कहा प्लीज मुझे बताइए कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने बोला आपकी मां के गर्भ में जब 2.5 से 3 महीने का यही शरीर जिसे आप खुद मान रहे हो, ये 2.5-3 महीने का इतना सा था, तब इसमें प्राण आते हैं। प्राण जिसको डॉक्टर कहते हैं प्राण आ गए, जब धड़कन चलती है प्राण आए थे, उसको आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, साइक कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ढेरों नाम है उसके। वो आप हो। मेरा तो ऐसा लगा जैसे कपाल खुल गया ऊपर से। मैंने कहा अच्छा, मतलब जब 2.5 महीने का था मैं, 2.5 महीने का शरीर था, तब मैं उसमें आके बैठा, तो मतलब मैं प्राण हूं? कहते यस, आप एक आत्मा है, आप एक शक्ति हैं, आप खुद एक शक्ति हैं, और हम बाहर शक्ति, शांति, प्यार, सम्मान,
खोजते फिरते हैं चारों तरफ, बाहर ढूंढते हैं इन सब चीजों को हम। उसने बोला कि तुम खुद ये हो। मैंने कहा मैं एक शक्ति हूं, यस। मैं शांति हूं, यस। मैं प्यार हूं, यस। तुम यही हो, तुम कुछ और हो ही नहीं। तुम खुद एक प्यार हो, तुम खुद शांति हो, तुम खुद शक्ति हो, तुम खुद पवित्रता हो। मैंने कहा ये बात तो मुझे कभी नहीं पता थी। कहता है कि तभी तो आप कहते नहीं हो परम पिता परमात्मा। मैंने कहा हाँ मैं कहता हूं। आप भी भगवान को कुछ कहते होंगे अपने शब्दों में। हिंदुइज्म में कहते हैं परम पिता परमात्मा। तो उन्होंने कहा कि आप उसे परम पिता नहीं कहते हो। मैंने कहा हाँ कहता हूं। मानते हो? सोचने पड़ गया मैं। मैंने कहा मानता तो नहीं हो, क्योंकि अगर मानता तो उसके गुण और शक्तियां मुझ में जरूर दिखाई देती। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है ना, गधे का गधा, बंदर का बंदर, वैसे परम पिता परमात्मा के बच्चे कैसे होंगे? तो बात तो आप सही कह रहे हैं। तो मतलब मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं, यस। पर मैं सोच क्यों नहीं पाया कभी? मेरा प्रश्न था। उन्होंने कहा कि तुम खुद को कभी आत्मा समझते ही नहीं थे। जब आत्मा समझा ही नहीं तो परमात्मा का बच्चा मानते कहां से है? तुम तो खुद को मॉडल समझते हो। मैंने कहा हाँ। मॉडल समझते तो क्या याद आता है? मैंने कहा शूट्स याद आते हैं, फोटोग्राफर्स याद आते हैं, बैनर्स याद आते हैं। अच्छा, उन्होंने बोला और भी कुछ समझते हो खुद को आप? मैंने कहा हाँ। क्या समझते हो? भाई तो कौन याद आती है? मैंने कहा बहन। और क्या समझते हो खुद को? मैंने कहा दोस्त। तो क्या याद आते हैं? कहा दोस्त याद आते हैं। परमात्मा याद आता है? मैंने कहा मैं तो परमात्मा को मानता ही नहीं हूँ। तो बोला इसीलिए तो नहीं मानते। मानना इसीलिए तो नहीं मानते क्योंकि तुम्हें खुद का नहीं पता। जब खुद को आत्मा समझोगे तब ही परमात्मा याद आएगा। माताएं, आप सबने अपने माथे पे एक बिंदी लगाई हुई है। कभी विचार किया है कि बिंदी यहीं क्यों लगती है? ये बिंदी कहीं और भी लग सकती थी, यहीं क्यों लगती है? भाई हम सभी तिलक लगाते हैं। कभी विचार किया तिलक यहीं क्यों लगाते हैं? कहीं और भी लग सकता था। मुझे उन्होंने बात पूछी, मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि आपको सोच चलती है? मैंने कहा हाँ। सोच कहाँ से चलती है आपको? मैंने कहा यहाँ से चलती है। विचार कहाँ से आ रहे हैं आपको? यहीं से आ रहे हैं ना। उन्होंने बोला क्या कोई डेड बॉडी सोच सकती है कुछ? मैंने कहा नहीं सोच सकती। तो कब सोचते हैं आप? जब आत्मा शरीर में हो। आत्मा कहाँ बैठी हुई होगी? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने बोला सोच तो यहाँ से चल रही है। तो आत्मा यहीं बैठी हुई है। आत्मा मस्तक पे यहाँ बैठी हुई है और उसका रूप बिल्कुल वैसा है जैसा मस्तक पे आपके बिंदी लगी हुई है। ये कपड़े की बिंदी है, बस वो लाइट की बिंदी है। वो लाइट की बिंदी है, वो भीतर बैठी है। और विश्वास करिए, जैसे ये टेबल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये लकड़ी का बना है ना, और ये मोबाइल ये माइक लोहे का बना है, ठीक वैसे ही आत्मा शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति से ही बनी है। मतलब उसमें भरा पड़ा ये, और मैं ये बाहर ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात मुझे पता चली। तो जब हम कभी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये आप भी समझते होंगे और आप भी करते हैं कि जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने विचारों पर फोकस करते हैं। यहाँ पर हर किसी ने यही सिखाया कि यहाँ ध्यान लगाइए, यहाँ ध्यान लगाइए, यहाँ पर ध्यान लगता नहीं हमारा। लेकिन जब उन्होंने बताया कि तुम हो ही एक डायमंड जैसी आत्मा, डायमंड, और अंदर बैठा है यहाँ पे, यहाँ से 2.5 इंच अंदर और ऊपर से 2.5 इंच अंदर, जिस पॉइंट पे जाके अंगुली मिलेगी वहां मस्तिष्क के नीचे आत्मा बैठी हुई है वहां, और वहां से इस पूरे शरीर को ऐसे चला रही है जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। मैंने कहा बिल्कुल समझ में आ रहा है मुझे। तो कहता क्या आप कुछ देर बैठ के अपने आप को देख नहीं सकते? क्या आप, मैं फिर से दोहराऊंगा ये बात, क्या आप कुछ देर बैठ के खुद को देख नहीं सकते? सोचिए, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन।
दिस इज कॉल्ड तपस्या। और विश्वास करिए, मेरा विश्वास करिए, मैं दिल से बोलता हूं, मैं पहली बार वहां बैठा और उन्होंने मुझे बताया कि तुम केवल इस वक्त अपने आप को देखोगे, अपने आप को, और बैठ जाओ। मैं 1 घंटे तक बिना हिले बैठा रहा और मैं केवल अपने आप को देखता रहा, जैसे जैसे जैसे। अगर आपको ये मोबाइल उठाना है तो अपना हैंड यूज़ करना पड़ेगा, आंखें यूज़ करनी पड़ेंगी इसे देखने के लिए। ठीक वैसे ही अगर शांति अनुभव करनी है तो भीतर जो डायमंड चमक रहा है ना, उस पर ध्यान लगाइए बॉस। जैसे वहाँ ध्यान लग गया ना एक बार भीतर, तो परमात्मा याद ना आए, उससे कनेक्शन ना बने, असंभव, असंभव। माननीय, जिन्हें आप सभी इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार करते हैं, जो सम्माननीय हैं, वो यही करते होंगे, डूब जाते होंगे। हम कहते हैं कि ये कैसे घंटों बैठे रहते हैं, कैसे ध्यान कर लेते हैं। बस प्रक्रिया यही है सर। हर एक मेडिटेशन, हर एक जगह पर एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि आपके अंदर एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, उस पर ध्यान लगाइए बस, और आप घंटों खोए रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका नेचर ही शांति है, आपका नेचर ही प्यार है, आराम से बैठना आपका नेचर है। शैतानी करना आपका नेचर नहीं है। शैतानी तो तब जन्म लेती है जब खुद को शरीर मानते हैं। दृष्टि खराब तब होती है जब खुद को शरीर मानते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान है आप सभी का, क्योंकि आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं और आप लोगों के बहुत अच्छी अच्छी धारणाएं हैं। जैसे कि यहाँ तक कि आप शहद भी नहीं पीते, आई थिंक, क्योंकि उससे मधुमक्खी का वो होता है। आप जैसे जब जीव निकलते हैं, जैसे चींटी जिस दौरान ज़्यादा निकलती हैं, उस दौरान आप नहीं बाहर निकलते, तो क्योंकि उससे क्राइम या फिर वायलेंस होने का वो होता है। कितना बड़ा दिल है आपका, आप कितनी ऊंची सोच रखते हैं, विचार करिए। आत्मा का ये नेचर है, आत्मा का ये धर्म है। और जितना भीतर आज हर कोई फोकस करे, हर कोई भीतर भीतर, उतना ये सब चीज़ नेचुरल बन जाएगी। जितना फोकस करेंगे ना, यकीन मानिए, जब सड़क पे चलेंगे ना, आपका पाँव वहाँ पड़ेगा जहाँ चींटी होगी ही नहीं। पाँव पड़ेगा ही वहाँ पर जहाँ चींटी होगी ही नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है और उसमें इतना ज्ञान ऑटोमेटिकली ज्ञान के सागर ने भर के भेजा है कि व्हाट इज़ एक्यूरेट एंड व्हाट इज़ इनएक्यूरेट, सब कुछ उसमें भरा हुआ है। मैंने एक चीज़ और अच्छी सीखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डेफिनेटली मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ सर, क्योंकि आप बहुत कुछ पहले से जानते हैं। मैं एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आप बस इसमें से कुछ ऐड करना चाहें अपने पास, जो भी आपके पास है आप कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी इस संस्था में आने के बाद, कि आप जब भी कुछ भी खाते हैं और कुछ भी पीते हैं, उसमें वो सारे संकल्प डाल दीजिए जो आपका नेचर है। अच्छा, कैसे? जैसे आप पानी पीते हैं, तो पानी को क्या होता है, ये वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च भी करके देखी है इसके ऊपर, कि 2 गिलास पानी रखा, ठीक है माताएं, ये आप समझ लीजिए, और ये आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं। 2 गिलास पानी ऐसे रखा, ठीक है, जैसे ये ग्रुप बुलाया और बोला कि इस पानी को दुआएं दो, उन्होंने दुआएं दी कि आप तो अमृत है, आप जी दान देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 1 गिलास पानी इधर रखा, इस ग्रुप को बुलाया कि आप इस पानी को श्राप दो, कि आप तो सुनामी लाते हैं, बाढ़ लाते हैं, आपने जीवन तबाह कर दिए, ऐसा बोलिए। तो उसको ये बोला। फिर दोनों वाटर्स को, यानी दोनों गिलास पानी को एक लाइब्रेरी में ले जाके चेक किया गया। जिस पानी को ब्लेसिंग्स दी गई थी, उस पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक डायमंड की शेप बना रहे थे, जिसको हम कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी भी धार्मिक स्थल से अगर आप पानी पीते हैं तो वो अमृत बन जाता है, क्योंकि उसमें प्रार्थनाओं की शक्ति होती है। ठीक है, पानी आपके यहाँ का और पानी बाहर का, जमीन आसमान का अंतर निकलेगा, उसे चेक करा लो, क्योंकि यहाँ प्रार्थनाएं होती हैं। और जिस पानी को श्रापित किया गया था, उस पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में टूट गए और उन्होंने विकृत आकृति बनाई
और उस पानी को घोषित किया गया कि ये जहर है, अगर इसे कोई पिएगा वो निश्चित तौर पर बीमार हो जाएगा। अगर इस पानी को ऐसे ही रख दिया जाए तो इसमें कुछ दिन में कीड़े पड़ जाएंगे, जबकि इस पानी को आप वर्षों रख दीजिए, ये पानी ऐसे ही पवित्र रहेगा जैसे गंगा जल। अमेजिंग, अमेजिंग। जरा सोचिए, ब्रेन में 80% पानी है, मस्तिष्क में 70% शरीर में पानी है। मैं आत्मा इस मस्तिष्क के नीचे बैठकर दिन भर में कैसे कैसे विचार चलाती हूँ, नेगेटिव विचार चलाती हूँ ना। अब सोचिए, जब 2 मिनट के पानी का यह 2 मिनट उसको बोलने से पानी का ये हाल हो गया, तो पूरे दिन अंदर बैठ के मैं क्या क्या सोच रही हूँ, इस शरीर का यानी इस पानी का क्या हाल हो रहा होगा। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, केवल खाना और पानी को डायरेक्ट उठाकर खाने और पीने के कारण है। अगर आप अपनी पानी को प्रार्थना से चार्ज करके पिएं तो कमाल के रिजल्ट आप देखेंगे, कमाल के रिजल्ट। ठीक वैसे बिल्कुल भोजन में किया, जैसे भोजन में एक महावाक्य आते हैं हमारे यहाँ पे परमात्मा के, कि जो बच्चे मुझे ऑफर किए बिना यानी मुझे भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, उनका भोजन माया खा जाती है। मैंने सोचा कि भोजन तो मेरे पेट में गया, तो भोजन माया कैसे खा गई? सोचने की बात है। तो उस वक्त एक विचार आया मन में कि भोजन कौन करता है, शरीर या आत्मा? आपको क्या लगता है? बोलो, भोजन कौन करता है, शरीर या आत्मा? शरीर ना, शरीर है ना। लेकिन अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो क्या भोजन करेगा शरीर? तो इसका मतलब भोजन कौन कर रहा है? आत्मा। किसके लिए? शरीर के लिए। ठीक है। आत्मा के अंदर मन होता है। क्या होता है जी? मन। क्योंकि डेड बॉडी में मन नहीं होता, तो मन किस में होता है? आत्मा में। तो विचार कौन चलाती है फिर? आत्मा। ठीक है, गौर करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ जरा ध्यान से, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। भोजन सामने रखा है, आत्मा भोजन करते हुए मन से कुछ विचार कर रही है। अगर वो विचार भगवान के विचार नहीं है, भगवान से जुड़े हुए नहीं है, तो जरूर वो व्यर्थ के विचार होंगे। ठीक है। और जब आप भोजन करते हैं तो आपके विचार जैसे भी होते हैं वो विचार बलवान बन जाते हैं। जैसे कि माताएं, प्यारी प्यारी माताएं, जरा इधर देखो, वो जो भी आना है वो आएंगे, आप थोड़ा सा इधर अटेंशन दो। ये एक आदत बन जाती है कि जैसे कोई भी आता है जाता है, हम देखते हैं, ये एक संस्कार पड़ जाता है। पर अगर हम इस चीज़ पर कंट्रोल पाएं, यकीन करिए आपके मन में बहुत शक्ति है। पर हम एकाग्रता आज खो बैठे हैं, एकाग्रता की कमी हो गई है हमारे अंदर। हम कहते नहीं है कि एकाग्र नहीं हो पाता मन बहुत भटकता है इधर उधर। कारण भटकाने की आदत किसने डाली? भटकाने की आदत उसे किसने डाली? हमने। जहां उसे जाना नहीं चाहिए हम उसे वहां जाने देते हैं, तो आदत पड़ेगी ना। आप उसे जाने मत दीजिए जहां उसे नहीं जाना चाहिए, कुछ दिन में आप देखेंगे आदत बंद हो गई और वो वहीं पर रहेगा जहां आप चाहेंगे। और जो मन एकाग्र रहता है, मतलब जहां उसे लगाना चाहे वहां लगे, वो मन बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत शक्तिशाली। शक्तिशाली मन सर कुछ भी कर सकता है। आपके मन में इतना बल है कि एक बार उसे जो सिग्नल दे दिया जाए ना, अपनी सारी शक्ति उसे सच बनाने में लग जाएगा, सच बनाने में लग जाएगा। सच, यकीन मानिए आप मेरा, ये वास्तविकता है। एक बार ना एक व्यक्ति को आपकी तरह जैसे कुर्सी पे बैठे हो ना, ऐसे बिठाया गया और उसके मन को ना, कॉन्शियस माइंड को शांत कर दिया। जो माइंड आपका रात को सो जाता है उसे शांत कर दिया। एक दूसरा माइंड होता है आपका, उसको कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड, जो 24 घंटे जागा रहता है। तो वो जागा हुआ रहता है, तो उसे कमांड दिया गया, उसकी नाक के सामने एक ग्लास लगाया, पानी का ग्लास, और उसको आदेश दिया कि इस ग्लास में लाल मिर्ची का पाउडर है, अब आप सांस लीजिए। क्या हुआ होगा? वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही छींका, स्नीज हुआ उसको, जैसे उसकी नाक में लाल मिर्ची का पाउडर चला गया हो। आप केवल मन को कमांड दीजिए और मन आपको परिणाम दिखाएगा। आप सवेरे सवेरे जागिए,
जागकर अपने मन को बोलिए कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। जैसे कि हम कई बार कहते हैं, अगर हमसे कोई बोलता है ना, या हम किसी को बोलते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा आप ध्यान मेडिटेशन करिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको, आप राजयोग सीखिए, हम आपके घर आके सिखा देंगे आपको, हम यहीं आके सिखा देंगे। तो हम एक लाइन फटाक से बोलते हैं, वो पता है क्या होती है? आपको भी लोग बोलते होंगे, नहीं भाई साहब टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। और अगर आप उनके पीछे पीछे जाके देखो ना, उनके घर में तो पता है टीवी देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल चल रहा होगा उनका, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन टाइम नहीं है उनके पास। ये एक मंत्र है, आपने सुना है ना, हमारे देश में मंत्र से सिद्धि मिल जाती है कि नहीं? एक मंत्र बार बार दोहराओ, आपको सिद्धि मिल जाएगी। आप बार बार ये बोलो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप देखेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपका माइंड आपसे निरंतर कह रहा होगा कि मैं बड़ा बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। सर यही तो है मंत्र और यही है सिद्धि। आप कल सवेरे उठ के ये कहना कि मेरे पास बहुत टाइम है, अच्छी चीज़ों के लिए मेरे पास बहुत टाइम है, ध्यान योग के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। कह के देख लेना अगर अच्छा लगे तो, राजयोग सीखने के लिए मेरे पास टाइम है। आप देख के हैरान रह जाएंगे, आपका माइंड आपको बोलेगा मेरे पास सचमुच बहुत टाइम है। आप सब कुछ कर रहे होंगे, आपका माइंड कहेगा बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। आप सवेरे उठ के कल ट्राई करना, आप में से किसी के घुटने में दर्द है क्या? पीठ में दर्द रहता है? बोलो, दवा बता रहा हूँ अभी फटाफट माताएं, और रहता है ना। कल सवेरे उठ के ये कहना, उठते ही मुस्कुराते हुए, जैसा भी मुस्कुरा रहे हो ना, ऐसे मुस्कुराना और कहना मेरा घुटना एकदम परफेक्ट है। क्या कहना? परफेक्ट है। 21 बार कह देना और फिर आंखें बंद कर लेना और देखना कि मैं सड़क पे दौड़ी लगा रही हूँ, सीढ़ी पे दौड़ रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ। 2 मिनट करना बस ऐसा, और भगवान का शुक्रिया करना। आप देख के हैरान हो जाएंगे, आपके घुटने में इतना आराम कैसे लग रहा है ये? क्योंकि आपके घुटने को भी आपके मन ने ही बनाया है। ये घड़ी जिसने बनाई है ना, अगर ये खराब हो जाए तो वो इस घड़ी को ठीक कर लेगा। मन ने आपका शरीर बनाया है, अगर मन को सही आदेश दो तो आपका मन आपके पूरे शरीर को ठीक कर देगा। आपकी आंखों को कौन झपकाता है? हम तो भूल जाते हैं। आप सो रहे हैं, आपकी धड़कन कौन चला रहा है? आप तो सोए पड़े हैं। पाचन हो रहा है रात को, कौन कर रहा है? आप तो सोए पड़े हैं। आपके बाल बढ़ रहे हैं, कौन बढ़ा रहा है? आप तो सोए पड़े हैं।